हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है और बहुत लोग ये सच मानते हैं। ये बात हमारे हिंदी साहित्य के महान विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। मान लीजिए कि लैला और मजनू वाली बात थी, या फिर यूं कहें कि रत्नावली तो लैला नहीं थी, लेकिन हमारे जो तुलसीदास जी थे ये मजनू जरूर थे, क्योंकि ये उनसे बहुत प्रेम करते थे। और एक बार किन्हीं कारणवश रत्नावली बिना बताए इनको चली गई थी अपने मायके। तो अब ये आया जब घर, इनको मालूम चला कि रत्नावली चली गई मायके, तो ये बहुत चिंतित हुए और ये उससे इतने प्रेम करते थे कि ये उसके पीछे पीछे रात को पहुंच गए उसके घर। और वो भी कैसे पहुंचे, चूंकि इनका तो घर था राजापुर में, राजापुर पड़ता है बांदा में, तो बीच में एक नदी पड़ती थी रत्नावली के घर के बीच में और इनके गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी। उस नदी को पार करके गए थे। और पार कैसे किए थे, इनको तैरना भी नहीं आता था। तो वहीं पे एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था, कोई लाश बहती हुई जा रही थी। पहले तो लोग वैसे ही जो है नदी में लाश फेंक देते थे, वैसे ही तो लोग कोई लाश बहती हुई जा रही थी, ये उसी को पकड़े, एक हाथ से लाश पकड़े और एक हाथ से जो है ऐसे 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 करते हुए वो अपना पहुंच गए, जैसे भी किसी तरीके से पहुंच गए उस पार। वहां गए, उसके बाद रत्नावली के पास गए, वहां दरवाजा खटखटाया। रत्नावली ने दरवाजा खोला, देखा कि तुलसीदास जी सामने खड़े हैं। उसको बहुत घृणा हुई इनसे। उसने इनसे कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में हो तिन तव भव भीति। अर्थात हे स्वामी, लाज न लागत आपको, आपको लाज नहीं लग रहा है, दौरे आए हो साथ, आप मेरे पीछे भी चले आए, पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए, मैं आई तो धिक धिक ऐसे प्रेम को, ऐसे प्रेम को धिक्कार है, कहाँ कहो मैं नाथ, कैसे मैं आपको अपना नाम नाथ कहूं। अस्थि चर्ममय देह मम, अस्थि मतलब होता है हड्डी, चमड़ा मतलब होता है चर्म, मतलब होता है चमड़ा। अस्थि चर्ममय देह मम, अर्थात ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा जो देह है, ये अस्थि और चमड़े मतलब कि हड्डी और चमड़े से बना हुआ है। अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, और इसमें आपकी इतनी प्रीति है, मतलब कि जो मेरा हड्डियों का और चमड़े का जो ढांचा है, इसमें आपकी बहुत प्रीति है। तैसी जो श्री राम में, अगर इतनी ही प्रीति आपकी भगवान श्री राम में होती तो होति न तव भव भीति, तब जो ये भव सागर है, जो भव सागर रूपी संसार है, इसमें आप जो है कभी नहीं पड़ते और इससे आप तर जाते। तो इन्हीं पंक्तियों को सुन के उन्हें बहुत प्यारा उत्पन्न हुआ और वे उसी समय वहां से चल दिए। और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे श्री रामचरितमानस जैसी महान रचनाओं को लिखा।